जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सात फरवरी फ्राइडे 7:48 AM 23,715 26 पॉइंट ऊपर है। चलिए बात करते हैं आज का। सात फरवरी फ्राइडे आज और 7:48 AM हो चुकी है और 26 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है 10 बजे। नए गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा जी आज अपनी पहली पॉलिसी देंगे, तो 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट की सबको संभावना है। देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या होता है। ठीक है, कल मार्केट एक मंदी का सिग्नल दिया है। इंटरेस्टिंग कल का कैंडल बनी है। कल अगर आप पिछले 2-3 कैंडल को मिला लो तो टॉप पे एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। पिछली 3 कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक बड़ी वाइट है मंगलवार की, बड़ी ग्रीन कैंडल है। बुधवार की छोटी सी रेड कैंडल ऊपर है टॉप पे, और गुरुवार की थोड़ी बड़ी रेड कैंडल है। तो ये 3 कैंडल से टॉप पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इवनिंग स्टार एक बड़ी मंदी का सिग्नल होता है, टॉप पे अगर बनता है तो बड़ी मंदी का। लेकिन सब्जेक्ट टू इवनिंग स्टार जो थर्ड कैंडल होता है उसके लो के नीचे अगले दिन क्लोज आना पड़ता है। यानी कि जो कल का लो था 556, उसके नीचे अगर आज क्लोज आता है तो ही वो काम करेगा। यानी कि 803 से ऊपर की उड़ान फिर होने वाली नहीं है। 803 जो हमने मंगलवार को बनाया था वो शायद फिर हाई बन जाए। अगर हम आज 556 के नीचे, जो कि कल का लो था, उसके नीचे क्लोज कर पाए, इंट्राडे में गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज वीकली क्लोजिंग भी आएगी। आज की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग कहलाया जाता है, द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। अगर वो फ्राइडे है तो फ्राइडे, किसी दिन फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग बोला जाता है, अगर छुट्टी फ्राइडे को है। ठीक है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक का क्लोजिंग वीकली। तो आज वीकली क्लोजिंग भी आएगी, तो वीकली चार्ट में लेकिन तेजी दिख रही है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में एक अलग अलग मत दिखा रहे हैं। तो डेली चार्ट वाला काम कब करेगा? अगर हम आज 556 के नीचे क्लोज करें। तो ये हो गया टेक्निकल की बातें। ठीक है, अब आ जाते हैं डाटा की बातें। कल एफआईज ने कैश मार्केट में कुछ अच्छा खासा 3,500 करोड़ के आसपास सेल किया, और 3,700 करोड़ या 3,500 और 2,700 करोड़ डीआईज ने बाई किया। तो नेट नेट कल मार्केट से पैसा निकला। और एफआईज ने कल इंडेक्स कॉल में थोड़ी सी बाइंग की है फ्रेश, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में कल 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बेचे, बहुत बड़ी क्वांटिटी। इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा, यानी कि एफआईज कल पूरी तरह से लगभग सेल में थी कल। चाहे आप कैश मार्केट ले लो, चाहे आप डेरिवेटिव मार्केट ले लो। ठीक है, अब एफआईज का जो मूड है उसको चेंज करना बिल्कुल आसान नहीं। देखिए, एफआईज इंडिया से पैसा क्यों निकाल रही है, कुछ लोगों को मन में ये सवाल आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हमारी गवर्नमेंट कोई फेल होने वाली है या हमारी इकोनॉमी कुछ गड़बड़ा, बट एफआईज को जो रिटर्न चाहिए वो ऑलरेडी अपनी कंट्री में मिल रहा है। उनका एसएनपी और हमारा निफ्टी
अमेरिका का S&P और हमारा निफ्टी लगभग बराबर रिटर्न दे रहा है, पहला एक कारण। तो एफआईज एक दूसरे देश में अगर पैसा लगाएंगे और उनको उतना ही रिटर्न अपने देश में मिलता है तो वो अपने देश में ही पैसा लगाएंगे, क्यों बाहर के देश में, क्यों इमर्जिंग कंट्री में पैसा लगाएंगे? क्योंकि एफआईज के लिए इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, ठीक है। तो उनको कुछ लालच होगा तभी वो लगाएंगे, वरना वो अपने देश में लगाएंगे। दूसरा, एफआई, आज आप अमेरिका का कोई शेयर बाई करते हो यहाँ बैठे बैठे तो आपको कोई लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एफआईज को इंडिया में 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगता है। तो आज अगर उनका S&P और हमारा निफ्टी बराबर गेन दे रहा है, बराबर परसेंटेज में गेन दे रहा है, और प्लस उनको 12.5% इंडिया में टैक्स भी चुकाना है, तो एक्चुअली तो बराबर भी नहीं हुआ। अगर उनका S&P साल में 10% गेन दे रहा है और इंडिया का निफ्टी भी साल में 10% गेन दे रहा है, तो इंडिया में तो उनको 12.5% कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स भी तो भरना है। तो ये कुछ मुख्य कारण है, प्लस रुपये की इतनी बड़ी कमजोरी, रुपया रोज कमज़ोर हो रहा है, तो ये सारा एफआईज को बाउंड कर रहा है पैसा निकालने के लिए। तो एफआईज ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होंगे, होंगे, बट कुछ ना कुछ एक इनको एक बूस्टर देना पड़ेगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, कि इनके लिए कुछ अलग एक लुभावन स्कीम देनी पड़ेगी। इफ यू वांट देम बैक, यू हैव टू गिव समथिंग स्पेशल टू देम। प्लस यहाँ पे इंडिया में एक लिमिटेशन है, सौदे पे रोक लगा दी, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। वेयर एज इन अमेरिका देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में उनको अब लग रहा है कि हम पैसा डालें, इतनी रिस्क ले, दूसरे देश से हम फ्लाई करके यहाँ आए, यहाँ एक रिसर्च टीम बैठाएं, इतना करें, तो साला इससे अच्छा अपने देश में कमा लें। अब एक इंसान उत्तर प्रदेश से बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर काम करने क्यों आता था? क्योंकि उतना पैसा उसको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता था। लेकिन जब योगी जी वहाँ का मॉडल ही इतना सुधार देंगे कि उतनी दिहाड़ी, उतना पैसा उसको वहीं मिलेगा, तो वो क्यों बेंगलोर आएगा, क्यों दिल्ली आएगा, क्यों मुंबई आएगा, क्यों सूरत आएगा, है ना। आज आप छोटी सिटी से जॉब पढ़ाई करके बड़ी सिटी में जॉब्स के लिए जाते हो, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, वो क्यों जाते हो? जस्ट बिकॉज वहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कंपेयर टू वेयर एवर जहाँ आप पले बड़े हो, वहाँ उतना पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन अगर जिस दिन आपको लगा कि लगभग उतना ही पैसा मुझे यहीं पे मिल रहा है, तो मैं अपना घर बार छोड़ के क्यों जाऊँगा? दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। देखें, अब नए आरबीआई गवर्नर को रुपये की कमजोरी को भी मेरे ख्याल में इस मीटिंग में बोलना तो चाहिए, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो आज देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 556 के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए खतरा है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग मूव आ सकता है, क्योंकि कल सैटरडे को इलेक्शन के रिजल्ट है दिल्ली के, और वहाँ बीजेपी जीतती है, तो आज की कोई मंदी भी आती है तो वो मंडे को तेज़ी में पलट सकती है। तो मेरा मानना, हमको तेज़ी ही करना चाहिए बिल्कुल। और मेरा अभी भी मानना है, प्रबल मानना है, कि मंगलवार तक हम 24,000 के ऊपर रहेंगे।
तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफ़र वैसे ही है, चालू है। जिसको लेना होगा 9635476788 पे व्हाट्सअप करेगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। लाइफ टाइम मेंबरशिप कितनी मिलती है? चार कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एंड डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। ये 4 है। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एंड डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 है। ये 4 की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 12,000 में दिया जा रहा है। तो मौका है, कूद लो। और बहुत सारे लोग जिनको यूट्यूब में कुछ भी नहीं आता है, वो लोग 10-10 हज़ार रुपये महीना चार्ज करें एक सर्विस के, ठीक है। और उनको बाबा जी का घंटा भी नहीं आता है मार्केट, ठीक है। तो कंपेयर कर लेना, देख लेना, उसके बाद सोचना, ठीक है। मैं ये फ़ीस के नाम पे खाली फ़ीस ले रहा हूँ, बल्कि ये मेरी महीने की फ़ीस भी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो मैं लाइफ टाइम की ले रहा हूँ, मेरी मंथली फ़ीस भी उससे कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए, कई गुना। इसका मतलब मैं यहाँ पैसा कमाने का मोटिव से नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब होता है टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट। तो देखिए आज क्या है, क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट आरबीआई की पॉलिसी है, बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट करता है, क्या होता है, लेट्स सी, लेट्स वॉच। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।